हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर बहुत सारे साथियों की, बहुत सारे नागरिकों की समस्या बनी रहती है। वो समस्याएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मर्ज मेंबर का एक ऑप्शन आया हुआ है पोर्टल पर, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उससे संबंधित हमने कस्टमर केयर में, यानी कि परिवार पहचान पत्र के जो कस्टमर केयर का नंबर है, उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश की है और आपकी समस्याओं के कुछ समाधान उन्होंने बताने की भी कोशिश की है। तो उन्हीं समस्याओं के समाधानों को लेकर हमने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने ले ली है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की है और उनके जवाब उनकी तरफ से हमें मिले भी हैं। कुछ संतोषजनक रहे हैं, कुछ असंतोषजनक भी रहे हैं। तो इस वीडियो में आप उस कस्टमर केयर से हुई जो बात हुई है हमारी, वो सारी बात आप सुन सकते हैं। हो सकता है आपके किसी पर्सन का उत्तर है जो आपको मिल जाए। तो चलिए आपको सुना देते हैं कस्टमर केयर वालों से बात क्या हुई है, वो सारी जानकारी आपको क्या क्या मिलने वाली है। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। मैडम जी, मेरे को ये जानकारी लेनी थी, जैसे कि कोई नया विवाह होता है किसी का, हाँ जी। और तो वो अपनी जैसे दुल्हन है, वो उसको अपनी फैमिली आईडी में लेके आना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा मैडम? जैसे कि मर्ज का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल जो आया हुआ है उससे तो बात बन नहीं रही है। हेलो। ओके, आपका शुभ नाम और जिला जान सकती हूँ? हाँ जी, मेरा नाम मिथुन है मैडम, जिला जींद है जी। ओके, जो ब्राइड है, जो वाइफ है उनकी, हाँ जी, हाँ जी। पर्सन है, अगर वो ऑलरेडी किसी फैमिली आईडी में ऐड है और वहाँ से आप डिलीट करते हो, अच्छा। तो दोबारा किसी फैमिली आईडी में ऐड नहीं कर पाओगे। बट अगर किसी फैमिली आईडी में वो पहले ऐड ही नहीं थे, तो आप अपनी फैमिली आईडी में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ऐड मेंबर पे जाके। वो तो हो जाएगा मैडम, लेकिन ऐसा कोई मेंबर मोस्टली नहीं मिलेगा कि परिवार की फैमिली आईडी में ना हो। वो फैमिली आईडी में है वहाँ पर ऑलरेडी, मायके वाली में। ओके। हाँ, लेकिन अब वो ससुराल वाली में लेके आनी है, अपने पति की वाली में, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? ऐसे तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अगर अप्लाई करते हो, उसके टाइम पे ऑप्शन आता है कि हस्बैंड और वाइफ की अलग फैमिली आईडी क्रिएट करनी है या फिर वाइफ को हस्बैंड की फैमिली आईडी में ऐड करना है। वो आप सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद वो हो जाएगा। अच्छा जी, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना मतलब कि कंपलसरी हो गया एक प्रकार से, अगर उसको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसी टाइम ऑप्शन आएगा, उसी टाइम सिलेक्ट करना है, बाद में नहीं आएगा वो। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मैडम? नहीं सर। अच्छा, जो ये एक बात और पूछना चाहूँगा मैडम जी, जो ये मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है अभी पोर्टल पर, हाँ ये जी। किसी भी मेंबर के लिए काम ही नहीं कर रहा। किसी में तो आता है कि दिस फंक्शन इज नॉट मतलब एप्लीकेबल इज दिस एज ग्रुप, कुछ में तो एज ग्रुप का आ जाता है, और किसी में एरर आता है फादर मदर नेम नॉट मैच, ये एरर आते हैं मैडम उसमें। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नाम मतलब जैसे नाम का एरर आता है कि मिसमैच हो रहा है, तो वैसा एरर कुछ है या फिर वो वैसे ही आ रहा है, गलत आ रहा है? जैसे इसी केस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि कोई माइके वाली है, उसमें से लेकर आते हैं, तो उसमें कई कई में तो आता है कि इस एज ग्रुप को हम मर्ज ही नहीं कर पाओगे आप। कुछ में तो ये आता है, कुछ में ये आता है कि मदर फादर नेम मिसमैच, ये दिखाता है। तो जो मिसमैच आ रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जो पर्सन है, सिटीजन है, उनके जो मदर फादर की डिटेल्स है, उसमें नाम कुछ और है, स्पेलिंग या सरनेम है या नहीं है, लेकिन जो मदर फादर का एक्चुअल उनका जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर उनका कुछ और है, तो ये हो सकता है एरर। मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि मैडम जी आ क्यों रहा है? हाँ जी, अभी कुछ ऐसा हमारे पास अपडेट आया नहीं है। अच्छा लेकिन जी। मैं यही बता रही हूँ, इस वजह से ही आ सकता है ना वो, अगर सच में ऐसा कुछ है। और एज ग्रुप का क्या कुछ हो सकता है मैडम? जैसे कि उसमें एज ग्रुप का भी आता है कि इस एज ग्रुप को हम मर्ज करने के लिए मतलब आप हो ही नहीं है काबिल, ये भी बोलता है। जो मर्ज की रिक्वेस्ट है, वो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, हाँ, उनके लिए सकती है, और जिनकी 40 साल से ज्यादा है उनके लिए आप मर्ज की रिक्वेस्ट लगा सकते हो। उसके बीच में जो एज है उनके लिए नहीं लगेगी। अच्छा जी, अच्छा जी। 18 से कम और 40 से ऊपर, हाँ जी, ये कन्फर्म है कि 40 से ऊपर और 18 से कम वाले एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको ही आप मर्ज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी। चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा यही था पूछने का, आपसे कॉल करने का, कि जो
विवाहिता है उसको कैसे लेके आए? तो इसका तो मतलब यही हुआ कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, तभी आप लेके आओगे, अदरवाइज नहीं लेके आओगे। जी, अदरवाइज और कोई ऑप्शन अभी है नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी। अगर कुछ एडीसी वगैरह को कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिख के वहाँ कुछ हो सकता है? आप दे सकते हो, हाँ, इशू हमारी तरफ से भी फॉरवर्डेड है, लेकिन अभी कोई अपडेट आया नहीं है उस पे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। कब तक आ जाएगा? अच्छा जी, हाँ चल ठीक है मैडम जी। और सेपरेट का कोई ऑप्शन है फिलहाल मैडम, या आने वाला कुछ? फैमिली आईडी अलग करने के लिए जी मैडम, जी मैडम। देखिए ऑप्शन तो है, लेकिन वर्क कर भी रहा है और इशू भी आ रहा है उसमें, तो प्रॉपर अपडेट नहीं है इससे। तो आप लगा सकते हो रिक्वेस्ट, एक बार ट्राई कर। सेपरेट का ऑप्शन जैसे सिटीजन लॉगिन पे तो मैम शो हो नहीं रहा, जहाँ तक मैंने देखा था। ओके, सिटीजन लॉगिन पे नहीं आ रहा है। फैमिली आईडी लॉगिन करने के बाद जो मर्ज का ऑप्शन है, हाँ जी, हाँ जी, मर्ज का ऑप्शन है, सेपरेट का नहीं है। हाँ जी, जो मर्ज का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया था आपने जी। उसके अंदर ऑप्शन है स्प्लिट का। नहीं आ रहा मैडम, सिटीजन लॉगिन में नहीं आ रहा, सिटीजन लॉगिन में नहीं आ रहा। मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता देती हूँ, 1 मिनट के लिए आपकी कॉल होल्ड कर। जी 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 मैडम, जी मैडम। धन्यवाद जी, लाइन पे जी रहिए। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद जी। जी मैडम। हाँ जी, जैसे कि अभी मैंने कंफर्म किया है, अभी देखिए जो ऑप्शन है वो हाँ जी। शो नहीं कर रहा क्योंकि साइट पे जो है अभी मेंटेनेंस चल रही है। अच्छा तो आप जी। एक बार कल चेक कर लीजिएगा, अभी के लिए वेट कर लीजिए। अच्छा जी मैडम जी, सिटीजन पे ही आ जाए और दिखा सकता है वो? देखो अपडेट होने के बाद ही जानकारी दे पाएंगे, तो अभी के लिए वेट कर लीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी मैडम जी। चलो ठीक है मैडम जी, धन्यवाद जी आपका।